तो लगता है अब पाकिस्तानियों ने मान लिया है कि उनका भारत से कोई मुकाबला नहीं। हाल ही में एक पाकिस्तानी भू राजनीति विशेषज्ञ ने एक पॉडकास्ट पर माना कि हम एक भिखारी देश हैं, हमें G20 नहीं भिखारी 20 का हिस्सा होना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। G20 था क्या एग्जैक्टली? क्योंकि G20 का बहुत बड़ा नाम था और पाकिस्तान का तो नाम ही नहीं था उसमें। हम क्यों नहीं थे भाई वहाँ पे? G20 समिट में पाकिस्तान क्यों नहीं था यार? अगर बेगर्स 20 होता तो उसमें हमारा नाम होता मेरे ख्याल से। नहीं मगर मैं बताऊं, ये बिल्कुल सच्ची बात है, क्योंकि ये तकलीफ, सबसे ज़्यादा तकलीफ, आई एम अ पाकिस्तानी, मुझे तकलीफ से बात हो रही है क्योंकि हमने, अच्छा G20 है क्या, इट्स दूसरी तरफ ये कि G20 का इम्पैक्ट क्या हुआ। सबसे पहले G20 का जो इम्पैक्ट, बहुत सारे इंडिया में भी लोग कहते हैं कि क्या हुआ। एक तो इंडिया को एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस मिला, कि एवरी मेजर वर्ल्ड लीडर इकोनॉमी वर होस्टेड बाय अस। एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। ऐसे ही है। नंबर 2, एक्सेसिबिलिटी। अब इंडियन किसी भी वर्ल्ड 20 कंट्री में जाएगा G20 इकोनॉमी में, तो उसका एक्सेस ईजी होगा, उसे वीज़ा जल्दी मिलेंगे, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलेगी इंडियन को, जर्मनी से लेके अमेरिका तक। किसी मुल्क में कारोबार करना चाहेगा तो वो भी आसानी से होगा। बिल्कुल करेगा, बिल्कुल बहुत सारे एंड देन अपॉर्चुनिटीज खुल जाती हैं, आपकी नेटवर्किंग आसान हो जाती है, बहुत फायदा होता है। थर्ड एलिमेंट इज इन मतलब FDI आएगी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आएगी, आपके पास चीज़ें आएंगी। तो उससे बड़ा जो MBS इंडिया आए, और फिर जो उनका जिस तरह से MBS is Mohammed bin Salman came to India, and the way he loved India, and the Indian government ने reception दिया, it's out of the world, and that's where UAE took that stand of launching जैसे बाइडन ने कहा था, that corridor from India which would go to Israel and then to Europe and link up to America और यूरोप linkages तो है, which we जो CPAC की तरह का एक चीज़ है, तो वो बनने जा रही है, and you would see huge changes in that region. और ये इंडिया से निकलेगा? इंडिया से निकलेगा, मतलब जितने भी प्रोडक्शन होगी वो इंडिया में होगी। that's the plan. प्रोडक्शन आज आईफोन Foxconn इंडिया में बना रहे हैं, राइट? आज F-16 F-16 की फैक्ट्री लॉकहीड जो है टाटा के साथ कोलैबोरेशन है। तो इंडिया इज द नॉट जस्ट डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक्स बट अ फार्मास्यूटिकल R&D रिसर्च सेंटर फॉर द वर्ल्ड आफ्टर इजराइल। तो वो हर फील्ड के अंदर काम हो रहा है। टेक की बात हम लोग करें तो बहुत ज़्यादा, और जिस तरह से इंडिया ने चैनलाइज किया है अपने ग्रेजुएट्स को इनटू व्हाटएवर, बी इट स्पेस प्रोग्राम, इसरो पे हमने बात की थी, तो जिस तरह से उन्होंने किया, तो हेड्स ऑफ टू द गवर्नमेंट, द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन इंडिया, nobody could beat that। और उन्होंने, आप देखें ना पॉलिसीज, उन्होंने पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, उसके बाद लोगों को लाए, ना कि डेवलपमेंट के लिए लोग लाए। दे सेड कि नाउ वी हैव द रोड्स टू टेक यू, वी हैव अपना द एयरपोर्ट्स, वी हैव द पोर्ट्स। अडानी ने को जो दिए गए थे वो चीज़ों पर, जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, अडानी को आप नॉर्मल आदमी ना समझें, राइट? जयशंकर हैज़ यूज्ड अडानी, द इंडियंस हैव यूज्ड अडानी फॉर जियो स्ट्रेटेजिक रोड्स। ऑस्ट्रेलिया में एक चाइनीज़ जब पोर्ट ख़रीदने गए, तो वो पोर्ट जयशंकर ने अडानी ग्रुप को से ख़रीदवाई। तो ऑस्ट्रेलिया, चाइना लॉस्ट अ पोर्ट। इज़राइल में जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पोर्ट है उनकी, चाइनीज़ वर टेकिंग इट, बट द डील वॉज कैंसल्ड बिकॉज ऑफ अमेरिकन। अडानी बॉट दैट पोर्ट।